जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2-3 खबरें आ रही हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर फाइनल में पहुंच चुका है, और दूसरी खबर ये है कि हमारी जो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ होने वाली थी 5 मैचेस की, उसे रिड्यूस करके 3 मैचेस की कर दिया गया। और इसके पीछे जो वजह है वो इतनी कोई फजूल वजह है, मतलब कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये वजह रख दी जा सकती है किसी भी सीरीज़ को कम करने के लिए। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा डिटेल्स में। दूसरा, और इसके बाद एक और खबर है, वो ये है कि हमारा स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया, जिसमें कुछ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और कुछ अच्छी सिलेक्शन भी हुई हैं। वो मैं आपको सारी बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं जो कोयटा ने इस्लामाबाद को हरा के अपने फाइनल में जगह पक्की कर ली। उसमें कोयटा ने पहले बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की। उसमें सौचकिल की बैटिंग देखें तो वो बहुत ही गंदी बैटिंग थी। रना बॉल वो बंदा खेल रहा था। मुझे इस बंदे की समझ नहीं आ रही कि ये बंदा टीम में है ही क्यों। मतलब चलो समझ आता है वो कप्तानी की कोटा पे है, उसने कप्तानी अच्छी भी की, लेकिन फिर भी वो बंदा आपको पाकिस्तान टीम में फ्यूचर में T20 में नज़र नहीं आ रहा। तो ये बंदा अपनी जगह बचाने के लिए यंगस्टर्स के साथ ज़्यादती क्यों कर रहा है? क्योंकि ख्वाजा नाफे के साथ ये ज़्यादती करता है, हसन नवाज़ के साथ ज़्यादती करता है। चलो हसन नवाज़ तो तैयार हो रहा है, 5वें 6ठे नंबर पे वो आके एंड पे मैच फिनिश कर देता है। लेकिन ख्वाजा नाफी की क्या किया, उसने पिछले मैच में एक मैच में उसको मौका मिला ओपन पे, उसने अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद दूसरे मैच में उसको फिर ड्रॉप कर दिया गया। ये बात समझ नहीं आई। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है ख्वाजा नाफे के साथ। तो सऊद भाई कुछ ख्याल करो, मतलब इतने भी ज़्यादा सेल्फिश ना हो जाओ कि आप अपनी जगह बनाने के लिए फजूल में, जो कि आपकी बनती भी नहीं है T20 में जगह, आप यंगस्टर्स के साथ ज़्यादती करें। तो ये बिल्कुल गलत कर रहा है सौचकिल, शुरू से ही गलत कर रहा है। बैटिंग ओवरऑल अच्छी की कोयटा ने, जिसमें उन्होंने 208 रन स्कोर कर, और सारी बैटिंग में मतलब वैसे तो गौरव ने भी फेंटा लगाया, लेकिन मुझे जो मज़ेदार इनिंग लगी वो हमारे राना फ़हीम अशरफ की, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी प्लेयर है और उसको स्क्वाड में सेलेक्ट भी किया गया है, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। क्योंकि उसकी आप हिटिंग देखें, वो सारा जितनी भी हिट्स थी वो बहुत मज़ेदार एक अच्छे टेक्निकल तरीके से गई। वो सारा टाइम क्रीज के अंदर रहा, वहाँ पे उसने खड़े होकर हिट लगाई, जो कि मैं कमेंट्री सुन रहा था, वसीम अकरम कह रहे थे कि ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है कि आप क्रीज के अंदर खड़े रह के आप इतनी अच्छी शॉट्स लगाएं, जिसमें बॉलर्स की भी कुछ गलतियां होती हैं, वो उनकी लेंथ नहीं अच्छी होती, लेकिन इसमें बैटर में भी एक तगड़ी एबिलिटी होती है, जो कि हमें नज़र आ रही है फ़हीम अशरफ में। इसके अलावा फ़हीम अशरफ की बॉलिंग की बात करते हैं तो उसने बॉलिंग में आगे पहले 2 विकेटें बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे तरीके से इतना तगड़ा बोल्ड किया उसने। इस्लामाबाद की बैटिंग का सिर्फ यही है, उनका निचोड़ या उनकी रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं कि उनके पहले 3 प्लेयर्स, अगर आपने उनके पहले 3 प्लेयर्स को आउट कर लिया है तो आप 80-90% मैच जीत चुके होते हैं। अब इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ यही है कि ऐसे स्कोर हों जो कि 200 प्लस स्कोर हों, जो वो आके बड़े मज़े से चेज़ करते हैं, लेकिन आज उनसे ना हो पाया। वो इसलिए क्योंकि उनके पहले 3 प्लेयर्स टाइम से आउट हो गए, और उसके बाद जो मिडल में आके शादाब और सलमान अली आगा की एक पार्टनरशिप लगने लगी थी। मुझे तब लगा कि ये मैच जीत जाएगा इस्लामाबाद बहुत आसानी से, क्योंकि शादाब और जो सलमान अली आगा वो अच्छे और मतलब समझदार प्लेयर हैं। क्योंकि शादाब की बातें सुने तो वो बंदा यही कहता है कि मैं एक तगड़ा बैटर हूँ, मैं बॉलर, मैं सेकेंडरी हूँ, लेकिन मैं प्राइमरी जो मेरी एक ड्यूटी है वो बैटर ही है। तो भाई आज मौका था, आज करता, आज फिनिश करके जाता। पहली इनिंग में आना, वहाँ पे आके 50-60 स्कोर कर जाना वो आसान होता है, लेकिन चेज़ करते हुए इतना स्कोर करना, नॉट आउट बाहर जाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो कि आपको करनी चाहिए थी। अगर आप अपने आप को इतना तगड़ा बैटर समझते हैं, आपको टीम में डाल लिया गया, जो कि बहुत ही फजूल बेतुकी सी एक सिलेक्शन है। खैर सिलेक्शन पे बाद में आता हूँ। अब कोयटा की ओवरऑल बैटिंग की और बॉलिंग पे बात करता हूँ, जिसमें आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, जो कि उसको ऐसी कंडीशंस मिले तो वो अच्छी बॉलिंग ही करता है। लेकिन साथ साथ जो तगड़ी, मतलब इस मैच का मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ ही बनना चाहिए था। उसने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, एंड पे आके फिनिश भी अच्छा कर दिया, तो वो एक एक्स फैक्टर रहा। आज लाहौर और कराची का मैच है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि लाहौर जीतेगी ये मैच, लेकिन उसके बाद इनका इस्लामाबाद के साथ दूसरा क्वालिफायर होगा, जिसमें जो टीम जीते वो मतलब एक सेमीफाइनल ही होने वाला है। तो वो जो टीम जीतेगी वो फाइनल में चली जाएगी, जो हार जाएगी वो बाहर आ जाएगी। लाहौर के लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए क्योंकि उन्होंने इनके 3 मैचेस हैं और तीनों की तीनों जीतेंगे तो फिर ये टाइटल जीत सकते हैं, जो कि ये कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ फ्लॉज आ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि इनको एक बड़ा ब्लो ये लगा कि इसके अंदर रज़ा वापस चला गया, जो कि नहीं था जाना चाहिए। वो इनके पास एक प्रॉपर तगड़ा एक पैकेज था, जो कि इनकी बैटिंग में भी काम आ रहा था, बॉलिंग में भी काम आ रहा था। खैर इस्लामाबाद 1 साइडेड ये मैच हार गया, 179 पे इनकी टीम की पास होगी और वहाँ पे वो मैच हार गए। अब इस्लामाबाद को एक और मौका मिला हुआ है, जो कि इनको जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने मोमेंटम पकड़ा था मैच PSL के शुरू में,
वो डिजर्व करते थे फाइनल में जाना। दूसरी बात करता हूँ मैं स्क्वाड के बारे में। स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया जिसमें कुछ अच्छी सिलेक्शन भी हुई हैं, जैसे हसन अली को टीम में लाया गया क्योंकि वो अच्छे रिदम में है, हसन नवाज को टीम में ले आए हैं, उसके अलावा जो वसीम जूनियर को टीम में डाल दिया गया, साहिबजादा फरहान को टीम में डाल दिया गया। जो अच्छी सिलेक्शंस हैं इनको टीम में बाकी ही डालना चाहिए था। नसीम शाह को फिर से टीम में डाल दिया गया जो कि मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि नसीम शाह ने कोई भी इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं की अभी तक। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैच हम नसीम की बॉलिंग की वजह से जीते, वो एक बैटिंग की वजह से हम अफगानिस्तान के खिलाफ जीते थे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, हमें बॉलिंग चाहिए। कुछ सिलेक्शंस बहुत गंदी हुई, मतलब इसकी समझ नहीं आ रही। एक हुसैन तलत, उसको क्यों डाल दिया गया टीम में यार? वो बंदा पेशावर दलमी की तरफ से खेल रहा था, टुल्ले लगा रहा था, उसकी हिटिंग देख लें, उसके आप बॉलिंग देख लें, बॉलिंग में उसको ठीक ठाक कुट पड़ रही थी। दूसरा एक सिलेक्शन गंदी हुई वो शादाब खान की, जिसको वाइस कैप्टन बना दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हाँ समझते हैं कि आपकी टीम के इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही वो कोच है जो पाकिस्तान का इस टाइम हेड कोच बना हुआ है, तो उसके लिंक की वजह से आप आए और आपके वाइस कैप्टन बन गए कि आपकी जगह कोई छीन भी ना सके। और आपने बहुत बड़ी ज्यादती की सुफियान मुकीम के साथ। सुफियान मुकीम की जगह बनती थी, लेकिन उन्होंने सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती कर दी, उसको ड्रॉप कर दिया। अगर आप पिछली T20 सीरीज़ का स्टैट उठा के देखें तो उसमें शादाब खान को एक ओवर में कुछ 30 स्कोर भरा था, और उसी सीरीज़ में जब सुफियान मुकीम को टीम में डाला गया तो उसने 2 ओवर्स में 3-4 विकेटें ले ली थी। वो इतनी अच्छी मतलब वो फॉर्म में चल रहा है, उस बच्चे को टीम में डालना चाहिए था, उसको मौके देने चाहिए थे, लेकिन आपने शादाब को टीम में डालने के लिए उस बंदे को दफ़ा कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया, जो कि बहुत ही बड़ी ज़्यादती है। दूसरा आपने अब्बास अफरीदी को ड्रॉप कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसके अलावा मैं बात करूँगा जो सीरीज़ रिड्यूस कर दी गई है, 5 मैचेस से 3 मैचेस कर दिए गए हैं। 2 मैचेस फैसलाबाद में होने थे, जो कि बहुत मज़ेदार एक चीज़ थी कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी अरसे के बाद वापस आ रही है, तो वो होने नहीं दिया गया। वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई है दुबई में, जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और उसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वहाँ पे बैठे, और बांग्लादेश बोर्ड के चेयरमैन ने बोला कि हमारे प्लेयर्स ईद पे वापस आने चाहिए, इसलिए हम सीरीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। ईद पे हमारे प्लेयर्स हमें अपने घरों में चाहिए, जो बकरा ईद आ रही है 6-7 तारीख को, उसमें हमारे प्लेयर्स बांग्लादेश में होने चाहिए, इसलिए हमें सीरीज़ रिड्यूस करके दें। यार कितनी अनप्रोफेशनल वजह, इतनी अनप्रोफेशनल हरकत दोनों क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अगर बांग्लादेश ने ये चवल मार दी थी तो आपने एक्सेप्ट ही की थी। यार ईद कोई भी एक्सक्यूज़ बनता नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी टीम वो इंग्लैंड में गई होती है, ऑस्ट्रेलिया में गई होती है, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे ईद गुजारते हैं। ऐसे भी हुआ है कि सुबह इन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद आके टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। तो वो जो प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो नज़र आ जाते हैं अपनी हरकतों से। उन्होंने कभी नहीं ऐसे कहा कि मतलब पाकिस्तान ने वजह दी हो कि हमारे प्लेयर्स ने ईद अपने घर में करनी है तो आप सीरीज़ को कम कर दें या फिर आगे पीछे कर दें, उन्होंने बोला नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यार इतना अनप्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड, इतना आपका अनप्रोफेशनल चेयरमैन जिसने ये बात मान ली, आपको चाहिए था कि आप उस बात का डिनाई करते। आप कहते हैं हमने फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम पे को 50-60 लाख खर्चा कर लिया, उस पर इन्होंने किया भी हुआ है, मतलब उसका इंक्लोजर एक नया बनाया है, उसके अलावा एक मतलब कमेंट्री बॉक्स नया बनाया हुआ है। उसके अलावा यार सब चीज़ों से बढ़ के अवाम की फीलिंग्स, आप फैसलाबाद के अवाम की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, जो कि अरसे से वेट कर रहे थे कि हमारे पास की भी क्रिकेट आएगी, लेकिन आपने सिर्फ एक फजूल सी रीज़न की वजह से आपने वो सारी सीरीज़ को वहाँ से हटा लिया। 2 मैचेस थे वहाँ पे, वो सारे के सारे हटा दिए। या लाहौर में तो मैचेस होते रहते हैं, चैम्पियन ट्रॉफी खत्म हुई, PSL शुरू हो गया, PSL के सारे मैचेस, कई मैचेस जो है वो लाहौर में हुए। अब फैसलाबाद में ज़रूरत थी, आप फैसलाबाद में मैचेस करवाते, अवाम वहाँ पे देखने आती है। आप अपने मुल्क में क्रिकेट लेके आएँ, आप सियालकोट ऐसे छोटे मोटे शहरों में आप क्रिकेट को दोबारा लाएं, जो स्टेडियम्स हैं रेनोवेट करें और क्रिकेट को दोबारा लाएं। लेकिन आप चवले मारने पे तो आपने 5 मैचेस की सीरीज़ 3 मैचेस की कर दी, सिर्फ ईद की वजह से कि ईद सारे प्लेयर्स अपने घर जा सकें। खैर ये थी आज की वीडियो। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।